आते हैं जी एक और बड़ी खबर की ओर, और यह बड़ी खबर दिल्ली से सिर्फ डेवलप हो रही है, लेकिन इसका असर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो साफ नजर आएगा, क्योंकि लद्दाख से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मरकजी हुकूमत ने लद्दाख के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए हैं। लद्दाख की लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने का ऐलान मरकज की तरफ से कर दिया गया है, और 17 रुकनी कमेटी का ऐलान रात देर गए किया गया है मरकजी हुकूमत की तरफ से। और इस 17 रुकनी कमेटी की सरबराही वजीर ममलिकत नित्यानंद राय करेंगे। वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएंगे और इस 17 रुकनी पैनल के हेड की हैसियत से वो काम करेंगे। एपेक्स यानी लेह के अंदर वो जमात जो लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि जनाब उनके दीरीना मामला, चाहे वो सियासी मामले हो या इख्तिसादी मामले हो या नौकरी के मामले हो, उन पर मरकजी हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करे। एक तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन इसमें मिली है, साथ साथ कश्मीर जो केडीए है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसे भी यहां पर जगह दे दी गई है। और 17 रुकनी कमेटी, और ये 17 रुकनी कमेटी में के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर साहब भी मौजूद रहेंगे और साथ साथ दीगर अफसरों को भी इसमें जगह दे दी गई है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रियासत को तकसीम कर दिया गया था, यूनियन टेरिटरी विदाउट रजिस्ट्रेशन लद्दाख को बना दिया गया था, जिसके बाद लद्दाख के अंदर सियासी गहमा गहमी तेज हुई थी और लद्दाख सिख शेड्यूल और दीगर चीजों को लेकर सरापा एहतजाज भी थे। और एक राउंड के बाद जो दिल्ली के अंदर हुआ था उसके बाद मुज़ाकरात थम गए थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है कि हाई पावर कमेटी बनाई गई है, एचपीसी जिसका नाम दिया गया है, जिसकी सरबराही नित्यानंद राय वजीर ममलिकत बराए दाखिला करेंगे। और इसके अंदर जो डिस्कशन होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि रिलीजियस यूनिकनेस, रिलीजियस और कल्चरल लैंग्वेज और नौकरियां और दीगर चीज़ें जो लगातार उनकी तरफ से एपेक्स या केडीए की तरफ से सामने रखी गई थी, उस पर गुफ्तगू के लिए मरकज ने दरवाजे खोल दिए हैं। नित्यानंद राय वजीर ममलिकत चेयरमैन की हैसियत से रहेंगे। राधा आर.के. माथुर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो 22 मेंबर के इसमें रहेंगे। मेंबर पार्लियामेंट नामग्याल साहब इसके मेंबर होंगे। सीसी लेह और सीसी कारगिल, ये दोनों मेंबर यहां पर रहेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स वजारत दाखिला मेंबर की हैसियत से रहेंगे। डायरेक्टर रैंक के अफसर जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर इंचार्ज हैं, मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर वजारत दाखिला के एक और मेंबर रहेंगे। इसके अलावा एक नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे जी की वजारत दाखिला की तरफ से। एपेक्स बॉडी में थुपसन चौंक साहब जो चेयरमैन एपेक्स बॉडी के हैं उन्हें नामजद किया गया है। फिर नवांग रिगजिन जोरा साहब जो साबिक वजीर भी है और कांग्रेस के टेरिटोरियल सदर वहां पर है, उनको रखा गया है। अशरफ अली साहब को इसमें रखा गया है। आचार्य स्टेजन को इसमें रखा गया है और उसके साथ साथ श्री कोशक जी को इसमें रखा गया है। और जब आप इसमें करगिल पार्ट को देखेंगे, क्योंकि लेह और करगिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, असगर करबलाई साहब जो केडीए के को चेयरमैन है उनको नामजद किया गया है। कमर अली आखून साहब इसमें है। सजाद करगिली जो नौजवान भी है और काफ़ी सोशो एक्टिविस्ट वहाँ पर है, उनको रखा गया है। और नारबू साहब जो एलबीए के कारगिल के सदर हैं उनको इसमें रखा गया है। और इस तरीके से 17 रुकनी कमेटी का ऐलान मरकज की तरफ से रात देर किया गया जब मुज़ाकरात के दरवाजे लद्दाख के साथ खोल दिए जाएंगे। मोहम्मद इसाक सबसे पहले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। साथ भारतीय जनता पार्टी लद्दाख यूनियन टेरिटरी के सदर फुनसुक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। फुनसुक साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, आप बड़ी देर से फोन लाइन पर है, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव कि लद्दाख की लीडरशिप के साथ बात करनी है, और ये लीडरशिप वो लीडरशिप है जो करगिल और लेह के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन दोनों को एक साथ लेकर बातचीत करने की बात सामने रखी जा रही है। किस तरीके से आप यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन को देख रहे हैं? जी नमस्कार। जिस तरीके से आपने बताया कि कमेटी का फॉर्म किया गया है,
आपको पता है बीजेपी का हमेशा से ही लद्दाख के इनको सेफ गार्ड हो चाहे जो भी रिजर्वेशन देने के पहले से ही बात कर रहा था। ये आज की बात नहीं है, लेकिन आज से मतलब जिस तरीके से फॉर्म किया है हम इसका एप्रिशिएट करते हैं। इसमें सारी चीजें जो आज तक डिमांड करते आया है, चाहे लैंड हो, जॉब हो, जिस चीज पे भी हम सिक्योर करना चाहते थे वो सारे इसमें इंक्लूड करके 4 पॉइंट इसमें आया है। तो हम दिल से मोदी साहब और उन पूरा मंत्री को थैंक्स देना चाहूंगा। इसमें सारे जो चीजें लद्दाखी निवासी डिमांड कर रहे थे वो इसमें इंक्लूड हुआ है। साथ में जो भी मेंबर इसमें होना चाहिए था मेरे ख्याल से तकरीबन सारे इसमें इंक्लूड हुआ है। जी फुलसुल साहब, कब तक एक्सपेक्ट है कि ऑफिशियल चैनल सब बैठेंगे एक साथ, जैसे नित्यानंद राय साहब चेयरमैन है, तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि इस साल के आगाज में ये जो खबर लद्दाख के लिए बड़ी आई है और जो दोनों ग्रुप लड़ाई लड़ रहे थे दिल्ली के साथ बैठ के कि हमारे मसलों को सुना जाए, बातचीत को सुना जाए, जनवरी के महीने में अब ये शुरुआत बाज़ाब्ता होगा फॉर्मल टॉक्स का? जी, हम हमेशा से भी सेंट्रल के साथ में कांटेक्ट में है। हम पहले से ही 2-4 दिन पहले ही हमने स्टेटमेंट दिया था कि जो भी मतलब ये तो हम बात कर ही रहे थे, लद्दाख के मुखियत में जो भी होना चाहिए था हम बात कर रहे थे। बाकी जो एपेक्स और केडी का जो ड्रामा चल रहा था मेरे ख्याल से वो तो एक ड्रामा ही था, लेकिन एक्चुअल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम था ये तो लद्दाख को सेव करना ही था, सिक्योरिटी सेव इन सब पे करना ही था। तो ये एक आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जनवरी से ही मेरे ख्याल से शुरू हो जाएंगे और ये कंटिन्यू मतलब इस पे चलते रहेंगे। अच्छा फुलसुल साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो 6 शेड्यूल की बात हो रही है और नॉर्थ ईस्ट के तर्ज पर असेंबली बनाने की बात हो रही है, क्या आप इसको एंडोर्स करेंगे एज ए बीजेपी स्टेट हेड के वहां पर? हम हमेशा से स्टेट हुड के बारे में हमने नहीं कहा है, 370 के खिलाफ हम नहीं गए हैं और जो 35 है उसके खिलाफ हम नहीं गए हैं। हम पूरा जो यूपी लद्दाख को दिया है उसको हम मानते हैं, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें बाकी तो जो आज है जो हमारा एजेंडा था वो सारे इसमें शामिल है। बाकी हम बाकी बात है जो गोवा का आने पर हम बताएंगे क्या कुछ आगे होगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी फुलसुल साहब ज्वाइन करने के लिए। ठीक है जी, हमारे साथ सजाद करगिली साहब ने ज्वाइन किया है जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद करगिली साहब ज्वाइन करने के लिए। बिलाखिर जो लड़ाई आप 5 अगस्त के बाद लड़ रहे थे, क्या उसका असर दिखना शुरू हो गया है? और ये जो कमेटी बनाई गई है और जो अगराज मकासद इस कमेटी के रखे गए हैं, क्या ये फुलफिल करते हैं उस बड़े मंसूबे को जो केडी और एपेक्स की तरफ से हाथ में लिया गया है? साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत को बहुत टाइम लगा कि इस कमेटी को करने में, लेकिन बहरहाल ये एक बात तय हो गई कि जो एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो एक स्ट्रगल चल रही है यहाँ के लैंड बात को लेकर और फिर दूसरे जो इश्यूज है जिसका हमारे स्टेट शेड्यूल वगैरह, जिसके लिए कारगिल हिल काउंसिल की तरफ से बाकायदा रेजोल्यूशन भी पास किया गया था। तो अब सरकार ने ये कमेटी बनाई है। हालांकि इस पर हम जो है अपनी जो ऑफिशियल राय है वो मीटिंग के बाद रखेंगे, जरूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ी तौर पर ये कहूँगा कि इसमें कुछ चीज़ें जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो नुमाइंदे नहीं है वो भी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का नुमाइंदा बता करके शामिल किया है। इस चीज़ से हमें जिससे थोड़ा इतराज़ है, लेकिन ओवरऑल बातचीत के लिए हमारे जो एजेंडाज हैं वो सेट हैं हमारी तरफ से और हम जो है इन्हीं इश्यूज को लेकर के बात करेंगे आगे चलकर। बिल्कुल एक तो वो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के और आज तक हमने किसी ऐसे फर्ज को कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से देखा भी और कभी उनको बता दी। ये ऐसी कुछ चीजें हैं। दूसरी चीज हमारे जो एपेक्स बॉडी की तरफ से जो एक महिला कोर कमेटी में थी उनको एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा गया। ज्वाइन करने के लिए ऑडियो में बड़ा ब्रेक है जी, लेकिन कुछ नामों को लेकर शायद केडीए में एतराज होगा कि जिसको ले दिया गया। इसाक, ये जो कमेटी के मेंबर पर एतराज है, लेकिन बीजेपी कह रही है जी आप सबको रिप्रेजेंटेशन मिली है और नए साल का एक नवीद और नए साल का एक गिफ्ट लद्दाख को मिला है।
ओवरऑल इसको कैसे देखा जाए? पॉलिटिकल पार्टियां क्या कुछ अभी तक इस पर रिएक्ट कर रही हैं? जी गौर साहब, आपको बताते चले पिछले कई अरसे से जो हाई पावर कमेटी के बारे में इससे पहले भी हमें जो है इंफॉर्मेशन मिला था कि इस कमेटी लद्दाख को बनने जा रही है, लेकिन काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। चाहे एपेक्स बॉडी की बात करें या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, कि लद्दाख का दिल्ली के साथ जो है राबिता, जो डायलॉग का सिलसिला इससे पहले शुरू हुआ था, वो एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, खासकर जिस तरह से चेयरमैनशिप ऑफ श्री नीति आनंद राय जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स है, उनकी क़यादत में जो हाई पावर कमेटी HPC बना है लद्दाख के लिए, ये यकीनन जो एक डायलॉग का सिलसिला पहले से शुरू हुआ था उसको आगे बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है देखा जा सकता है। और अब जिस तरह से आने वाले वक्त में, क्योंकि कल रात देर गई ऑर्डर लद्दाख तक पहुंचा है और अभी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ये जो ऑर्डर है वो सर्कुलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको वेलकम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज दिन में काफी अहम होगा कि आज दिन में शायद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर किया जा सकता है और बाकी जो केडीए और एपेक्स का रद्द-ए-अमल देखा जा सकता है। फिलहाल इस जो ऑर्डर में अहम चीज ये है कि हिल काउंसिल को स्ट्रेंथन बनाने की बात की है, ये काफी अहम देखा जा रहा है, क्योंकि हिल काउंसिल की जो बिजनेस रूल के हवाले से काफी कंसर्न देखा जा रहा था। और उसके अलावा लद्दाख में जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं और साथ ही साथ लद्दाख जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से और जियोग्राफिकल लोकेशन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाता है, उस हवाले से भी बात किया गया है। तो इसमें जिस तरह से केडीए और एपेक्स के मेंबर्स को इन किया है और साथ ही साथ मिनिस्ट्री से और हिल काउंसिल के दोनों हेड्स को इंक्लूड किया है, तो ये कमेटी लद्दाख के लिए काफी अहम रोल प्ले कर सकता है। लेकिन देखने वाली बात अहम होगी कि अब जो मेन एजेंडा था एपेक्स और केडीए का, जिस तरह से स्टेटहुड 6 शेड्यूल की मांग किया जा रहा था, और तो उस पे कैसे जो है इस कमेटी की तरफ से गौर फिक्र किया जाएगा, ये देखने वाली बात अहम होगी। फिलहाल लद्दाख के लिए जनरली ये जो एक राबिता जो दिल्ली के साथ शुरू हुआ था, डायलॉग शुरू हुआ था लद्दाख के इश्यूज को लेके, वो आगे बढ़ाने के लिए ये कमेटी काफी अहम रोल प्ले कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक तफसीलात फराहम करने के लिए। इस कमेटी की हकीकत और ग्राउंड जीरो पर चल रही गहमा गहमी को बताने के लिए बढ़ेंगे आगे।